इस जन्म में जो आपकी पत्नी बनी है, वो आपको इतना दुःख क्यों दे रही है? या इस जन्म में जो आपका पति बना है, वो आपको इतना दुःख क्यों दे रहा है? कई बार बेटा हमारे घर में ऐसा होता है कि हमें बहुत सुख देता है और कई बार बेटा ऐसा हो जाता है जो बहुत दुःख देता है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि ये जो हमारे रिश्ते नाते होते हैं, किस तरह से धरती पे हिसाब-किताब करने के लिए आते हैं। कई बार क्या होता है कि एक लड़के की शादी हो जाती है, लेकिन वो अपनी पत्नी से इतना दुखी रहता है, पत्नी पति से दुखी रहती है और पति पत्नी से दुखी रहता है। कोई संतुष्ट नहीं होते और हमेशा यही कहते हैं कि काश मेरी तुम्हारे से शादी भी ना हुई होती। और ऐसे ही कई माँ-बाप के घर में बच्चा पैदा होता है, जब वो बड़ा हो जाता है, तो इतना दुःख देता है तो कई बार वो ये बोलते हैं कि इससे अच्छा तो हमारी औलाद ही ना होती। तो इस धरती पे जितने जने आए हैं, सब अपना हिसाब-किताब क्लियर करने के लिए आए हैं और मनुष्य का शरीर क्या है, ये कपड़ों की तरह है, जो हमने बदलना ही है और जब हमारा हिसाब-किताब यहाँ पे क्लियर हो जाता है, फिर हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कइयों का हिसाब-किताब क्लियर नहीं होता यहाँ पे, बीच में ही डेथ वगैरह हो जाती है या कोई बीमार हो जाता है, तो फिर हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो कोशिश करें, इसी जन्म में हम अपने सारे हिसाब-किताब चुकता करके जाएँ। क्योंकि फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा और मैं कई बार अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अगर हमने किसी को एक थप्पड़ भी मारी है तो उसका हिसाब-किताब भी होके रहेगा। किसी का हमने 1 रुपया भी मारा है, तो भी हिसाब करने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और लाखों की तो बात ही क्या। तो इसी पे मैं आपको एक और स्टोरी सुना रही हूँ आज। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत प्रेरणादायक ये कहानी है। और कहानियाँ पहले भी होया करती थी, पहले कहानियाँ सुनाती थी हमारी दादी, नानी, बुआ ये सुनाया करती थी। लेकिन आजकल ना तो इतना प्यार रह गया रिश्तों में, ना इतना टाइम रहा। अब लोगों ने नानी-दादी के घर जाना ही छोड़ दिया। पहले के बच्चे नानी के घर या दादी के घर पैदा होया करते थे, तो हमेशा जाते रहते थे उनके वहाँ पे। आज के बच्चे हॉस्पिटलों में पैदा होते हैं, कहाँ प्यार है और हॉस्पिटलों में ही जाते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज की स्टोरी की। एक बार क्या होता है, एक पति-पत्नी होते हैं और जो पति होता है, उसका एक छोटा भाई भी होता है। छोटा भाई बहुत बीमार रहता है, लेकिन ये पति-पत्नी जो होते हैं, ये बहुत चालाक होते हैं। ये कहते हैं कि हम इसको ज़हर दे के मार देते हैं, जो इसके नाम की धन-दौलत है, वो भी हमारे पास आ जाएगी। तो एक दिन क्या करते हैं, वैद्य के पास जाते हैं और उससे ज़हर लेके आते हैं और आके उसको मिला के दे देते हैं। और जहाँ पे ये रहते हैं, वहाँ पे खबर फैला देते हैं कि हमारा भाई तो बीमार था और उसकी डेथ हो गई। किसी को नहीं पता चलने देते, ये सिर्फ़ 3 जनों के बीच में बात रहती है। एक जो वैद्य जिसने उसको ज़हर दिया था और एक ये पति-पत्नी, ये तीनों की बात होती है, इनको ही पता होता है कि इन्होंने ज़हर दिया है। बाकी सब यही सोचते हैं कि बीमार तो था ही वो, तो उसकी मौत हो गई होगी। अब होता क्या है, थोड़े दिन बाद पति-पत्नी के यहाँ पे औलाद हो जाती है, इनका लड़का पैदा होता है। बहुत खुशियाँ मनाते हैं, बहुत मंगल गाते हैं, पूरे रिश्तेदारी को बुलाते हैं ये। और फिर क्या होता है, जैसे ही वो लड़का पैदा होता है, तब से वो बीमार रहने लग जाता है। बड़ा हो जाता है वो, उसकी शादी कर देते हैं। जिस दिन शादी हुई थी, अगले दिन ही वो बहुत बीमार हो जाता है। इतना बीमार हो जाता है कि उसका सब धन-दौलत सब कुछ बिक जाता है। और फिर क्या होता है, आधी रात को वो कहता है कि पिताजी ने कहता है कि भाई मेरा आज हिसाब क्लियर हो गया। तो वो कहने लगा कि भाई क्या कह रहा है तू? और लगता है ज़्यादा बीमार है इसलिए इसका दिमाग चल गया, ये मेरे को भाई कहने लग गया है। वो कहता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। अब मैंने तुम्हारे से सिर्फ़ 200 रुपए लेने हैं, बाकी मेरा सारा हिसाब-किताब क्लियर हो गया जो तुमने मेरे नाम का पैसा खाया था। और ये 200 रुपए भी तब काम आएँगे जब मेरी रस्म क्रिया करोगे तुम। उसमें पहले के टाइम में सस्ते में सारे काम हो जाया करते थे। तो कहने लगा ये 200 रुपए का हिसाब-किताब रह गया, ये जब मेरी रस्म क्रिया होएगी मेरे कफ़न आदि पे तुम लगा देना। ये सुनते ही उसकी आँखें खुल जाती हैं। वो उसको पहचान लेता है, कहता है कि हमें नहीं पता था, हमारी तुमने आज आँखें खोल दी हैं। फिर वो कहने लगा कि चलो ठीक है, हमने तो तुम्हें ज़हर दिया था, हम पति-पत्नी ने, लेकिन इसका क्या कसूर है जो तुम्हारे से शादी करके आई है? अभी एक ही दिन शादी को हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो है जिसने मुझे ज़हर दिया था ये वही वैद है जो मेरी पत्नी बन के आई है। अब ये सारी ज़िंदगी इसी नाम का पछतावा करेगी और आज मैं जा रहा हूँ, मेरा हिसाब-किताब क्लियर हो गया है। अगर ऐसी-ऐसी बातें सुन के भी हम लोगों की आँखें नहीं खुलती, तो फिर हमारी आँखें खुल भी नहीं सकती। तो इनसे हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी का 1 रुपया भी नहीं खाना चाहिए, चाहे वो भाई हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे बहनों का रिश्ता हो, चाहे किसी तीसरे बंदे का भी हो। तो जितना हो सके हमें अपने हक का खाना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। सब हमारा यहीं का यहीं रह जाएगा और फिर हमें दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा और फिर हमें रिश्तों में बंधना पड़ेगा। और हम तो सोचते हैं कि हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं। कइयों के बच्चे इतने सुख देते हैं उनको कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कई इतने दुःख देते हैं कि पैदा होते हैं और उनके ऊपर पैसा लगने लग जाता है। और कई ऐसे होते हैं कि माँ-बाप को ज़लील भी करते हैं,
मारते पीटते भी हैं, लेकिन माँ-बाप क्या कर सकते हैं? वो उनकी औलाद होती है, उनको हर हाल में करना ही होता है और ये होते हैं सारे हमारे पिछले कर्म, जो धरती पे क्लियर करने के लिए आने होते हैं। लेकिन फिर भी इंसान सीखता नहीं है। थोड़े से नोटों के लालच में, ज़मीन जायदाद के लालचों में हम कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगाते हैं और सब यहीं का यहीं रह जाता है। अगर हर किसी के बस में होता, तो हर लड़की को अपना पति राम जैसा चुनने का अधिकार था। अगर सबके बस का होता, तो हर लड़के को सीता जैसी पत्नी का हक था। हर माँ-बाप श्रवण जैसी औलाद माँगते। लेकिन जो अगर श्रवण जैसी औलाद माँग भी लेते, तो क्या उन्होंने अपने माँ-बाप की इतनी सेवा की थी? किसी-किसी माँ-बाप को श्रवण जैसी औलाद मिल भी जाती है, तो वो उस श्रवण की भी कदर नहीं जानते, तो उससे भी वो पीछा छुड़ा लेते हैं। तो कोई किसी का भी इस टाइम पे जो आज का टाइम है, कोई किसी रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो पति-पत्नी का हो, चाहे माँ-बाप का हो, चाहे वो भाई का हो। और भाई का प्यार देखना हो तो आपने राम-लक्ष्मण का देखना। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जहाँ पर अपना भी हक छोड़ने की बात होती है, वहाँ पे रामायण की रचना होती है और जहाँ पे भाई का हक खाने की शुरुआत होती है, वहाँ पे महाभारत की शुरुआत हो जाती है। तो प्यार देखना हो तो राम लक्ष्मण का देखना हो। और मैं हर बार ये बात भी कहती हूँ कि रावण था जो, वो राम से नहीं हारा था, वो हारा था अपने भाई के से। और वो भी उनका कोई पिछला हिसाब किताब ही होएगा। तो हम सबको यहाँ पे पिछले हिसाब किताब क्लियर करने ही हैं। जितना मर्जी हम यहाँ से पीछा छुड़ा लें, हमें फिर धरती पे आना पड़ेगा। जब तक हमारा एक एक रुपए का, एक एक कर्म का हिसाब किताब नहीं होगा, हम यहाँ से पीछा नहीं छुड़ा सकते। कर्मों की गति से तो परमात्मा भी पीछा नहीं छुड़ा सके थे। हर इंसान को यहाँ पे अपने कर्म का बदला देना ही है। आपने देखा होगा कि जब कृष्ण जी को शिशुपाल ने 100 गालियाँ दी थी, तो उसका भी हिसाब किताब हुआ था, लेकिन 100वीं गाली पार होते ही फिर कृष्ण जी भी बर्दाश्त नहीं किया था। तो परमात्मा भी देखता है कि ये कैसे कर्म कर रही हैं। पहले वो चुपचाप देखता रहता है, हम जब कर्म करते हैं, कोई बुरे कर्म कर रहा होता है, तो परमात्मा चुपचाप देखता है, उसे थोड़े बहुत इशारे देता है, संभलने का मौका देता है। लेकिन जब इंसान नहीं संभलता, फिर उसको सज़ा मिलती है। लेकिन इंसान फिर भूल जाता है। हम सोचते हैं कि ऊपर का स्वर्ग किसने देखा, जो है यहीं पे है। और ये पहले लोग कहते थे कि ऊपर जाके स्वर्ग मिलेगा, लेकिन आज का स्वर्ग भी यहीं है और नरक भी यहीं है। जो मिलना है हमें यहीं पे ही मिलेगा। ये कहते हैं ये कलयुग नहीं है, ये कर्म युग है। हम एक हाथ से करते हैं और दूसरे से हमें मिल जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि एक एक पल का हिसाब होगा। और मैं हर व्लॉग में कहती हूँ कि परमात्मा हमें इसकी सज़ा नहीं देता, परमात्मा ने इसकी सारी जो जिम्मेवारी है वो प्रकृति को देख रही है। क्योंकि जो प्रकृति है वो दिन रात हमें देख रही है। क्योंकि ये जो सीसीटीवी कैमरे आए हैं, ये अब आए हैं, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा परमात्मा का 24 घंटे हमारे ऊपर चलता रहता है। जब से हम पैदा हुए हैं, तो हमारे ऊपर परमात्मा ने पूरी नज़र रखी हुई है। हमारा यहाँ भी हिसाब होएगा और वहाँ जाके भी हिसाब होएगा। हर पल का हिसाब देना पड़ेगा हमें। तो क्यों हम थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी-सी ये ज़मीन जायदाद के लिए इतनी बेईमानी करें? सब यहीं का यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब हमारा बुलावा आता है, तो हमारा धन-दौलत सब कुछ यहीं रह जाता है। जैसे उस लड़के ने भी अपना एक-एक रुपया ले लिया, ब्याह समेत ले लिया। कई बार मैंने आपको स्टोरियाँ सुनाई हैं। तो बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी है? अगर अच्छी लग रही हो तो इसे आगे शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो आगे सब्सक्राइब भी कर लेना। और कोशिश करना कि कभी किसी के साथ धोखा मत करना, किसी का छल कपट मत करना, क्योंकि धोखा हमेशा एक सच्चे इंसान के साथ ही होता है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई चालाक लोग हों और उनके साथ किसी ने धोखा कर दिया हो, क्योंकि उनको तो सारी चालाकियाँ आती हैं। हमेशा धोखा मिलता है एक सच्चे इंसान को, सीधे इंसान को। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सीधा इंसान होता है, उसका इंसानियत से विश्वास ही उठ जाता है। वो फिर इतना बुरा बनने को मजबूर हो जाता है। तो हमें इतनी कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा काम ना करे, एक अच्छा बंदा बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। हर इंसान को हमें अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। और कोई हमारी ज़िंदगी में ऐसा आ भी जाता है, तो उससे किनारा कर लेना है। हमें ये सोचना है कि वो हमारी लायक ही नहीं है। उनसे ऐसा किनारा कर लो कि हम उनकी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं। वैसे तो परमात्मा कोई भी हमारी ज़िंदगी में जब ऐसे लोग आते हैं, छल-कपट करते हैं, दिखावा करते हैं, तो वो सिर्फ़ एक बार हमारे पास भेजता है। लेकिन अगर वो हमारे लायक नहीं होते, तो हमें कुछ ना कुछ ज़िंदगी का सबक देके हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और नई वीडियो लेके। मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे आगे शेयर भी कर देना। तो बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है।